तो दोस्तों मैंने ऐसी कुछ वो क्लासिक मूवीज़ के बारे में अपनी बातें अपने दिल की बातें बोलनी शुरू की। और ख़ास तौर से मेरा गांव मेरा देश वाले रिव्यू के लिए फ़ेसबुक पे स्पेशली आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है उसके लिए थैंक यू। और एक मेरे साथ जो आप जैसे सिनेमा को चाहने वाले लोग जुड़े हैं, तो शाश्वत जी ने रिक्वेस्ट की कि मैं गोलमाल के बारे में कुछ बोलूं। रोहित शेट्टी वाली गोलमाल सीरीज़ नहीं, बल्कि वो महान गोलमाल फिल्म 1979 वाली, जिसे हम में से कई लोग कॉमेडी फिल्मों की शोले मानते हैं। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी और आर डी बर्मन का इसमें म्यूज़िक था। और इसको लिखा था राही मासूम रज़ा और सचिन भौमिक ने। ये फिल्म कॉमेडी फिल्म की सिचुएशंस की आज भी गो टू फिल्म मानी जाती है। और इनफैक्ट बोल बच्चन जो बनाई थी रोहित शेट्टी ने, इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द प्लॉट ऑफ गोलमाल। गोलमाल फिल्म की कहानी शुरू होती है बॉम्बे के एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़के राम प्रसाद की कहानी के साथ, जो रोल किया था अमोल पालेकर ने। और उनके एक मामा हैं केदार, जो रोल किया था डेविड ने। और वो एक काफ़ी ऑलराउंडर टाइप के इंसान हैं। ये कहानी है, मतलब उनका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई में भी नंबर वन हैं, वो फुटबॉल भी देखते हैं, हॉकी भी देखते हैं। और उनकी उनकी अपना काफ़ी सोशल हैं, दोस्तों के साथ उनकी एक लाइफ है, म्यूज़िक मस्ती। और वो इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनी उर्मिला ट्रेडर्स में, जिसके मालिक हैं भवानी शंकर, जो रोल किया था उत्पल दत्त ने। और भवानी शंकर की लोगों के बारे में बहुत सीधी सीधी कुछ बातें हैं। वो बोलते हैं कि जो मूंछ रखते हैं वो महान हैं, जो मूंछ नहीं रखते हैं वो उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इंसान को सिर्फ पढ़ाई, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, उनको ये ज़्यादा खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के वो इंसान हैं कि भाई ट्रेडिशनल कपड़े पहने लोग और वो सारी चीज़ें। तो उनके पास इंटरव्यू देने आते हैं अमोल पालेकर और अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उसी ढंग से, क्योंकि उनके मामा केदार ने उनको बताया कि भवानी शंकर किस टाइप के आदमी हैं। तो अपना अमोल पालेकर थोड़ा ये ड्रामेबाजी करके उनकी नौकरी ले लेते हैं और ये दिखा देते हैं कि उन्हें कोई स्पोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक ख़ास मौके पर उन्हें हॉकी मैच देखते हुए उत्पल दत्त देख लेते हैं। वहाँ से फिर वो ये बहाना लगाते हैं कि वो उनका जुड़वा भाई है लक्ष्मण प्रसाद, और उनका वाकई कोई जुड़वा भाई है नहीं। फिर वो दो रोल करने लगते हैं, कभी लक्ष्मण प्रसाद बन के उत्पल भवानी शंकर के सामने आते हैं, कभी राम बन के। और फिर ये कहानी इतनी उलझती है कि फिर उन्हें एक एक्टिंग करने वाली एक माँ भी उन्हें हायर करनी पड़ती है। फिर और भी कई ताने बाने बनने लगते हैं। भवानी शंकर की बेटी उर्मिला लक्ष्मण से प्यार करने लगती है और राम को उतना ही बोरिंग और उससे चिढ़ती है। इसके अलावा एक बुआ है उर्मिला की, भवानी शंकर की बहन, जिसका नाम है कालिंदी। वो उसका फुल टाइम काम यही है कि वो उर्मिला पे नज़र रखती है। और ये सारे कैरेक्टर्स की सिचुएशंस में कॉमेडी बनती है। कैसे ये राज छुपाने के चक्कर में कहानी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, और फिर फाइनली कैसे भवानी शंकर को ये पता चलता है कि उसे उल्लू बनाया जा रहा है। और फिर एक बहुत ही हंसाने वाले क्लाइमैक्स में कहानी एक सुखद अंत लेती है। उर्मिला और राम या लक्ष्मण, जो भी आप समझें, उर्मिला की शादी होती है। और फिर भवानी शंकर भी एंड में जो एंड क्रेडिट आता है उसमें उन्होंने भी शेव कर लिया, उन्होंने भी अपनी मूछें उड़ा दी हैं। इस फिल्म का जो स्टैंड आउट पार्ट है वो है इसके कुछ बहुत ही क्लासिक एपिक सीन्स। जैसे वो जो इंटरव्यू देने जब आते हैं अमोल पालेकर, राम प्रसाद का कैरेक्टर भवानी शंकर के पास, उसमें उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है और जिस तरह से डायलॉग चलते हैं। मैंने ये फिल्म आखिरी बार कुछ 10-12 साल पहले देखी थी, उससे पहले कई बार देखी हुई थी बचपन में। लेकिन आज जब ये रिक्वेस्ट आई तो मैं अपना काम करते करते इस फिल्म को भी देख रहा था। मैंने कहा थोड़ा रिवीजन कर लूँ। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कई जगह मैं काम करते करते रुक के बेहताशा हंस रहा था, अनकंट्रोलेबल हंस रहा था, क्योंकि गैप हो गया देखने में। और इसके अलावा जो सीन है जहाँ पर ये लोग अपनी नकली माँ बना के लाते हैं दीना पाठक को, और उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत गज़ब की एक्टिंग है। उसके अलावा
ऐसे कई सारे सीन हैं, जैसे क्लाइमैक्स में फाइनली जो पुलिस स्टेशन में उत्पल दत्त बैठे हैं और केशव मुखर्जी का एक छोटा सा रोल है, लेकिन वो रंग जमा के चले गए हैं एक शराबी के, एक शराब बनाने वाले के रोल में जो पकड़ा गया है। कुल मिलाकर ये जो फिल्म है ये वो कॉमेडी ऑफ एरर्स या फॉल्स सिचुएशंस के सीन्स को बहुत अच्छे ढंग से उठाती है। लेकिन इस फिल्म का जो सबसे स्टैंड आउट पार्ट है वो है इसके कैरेक्टर्स की एक से बढ़कर एक कॉमिक परफॉर्मेंसेस। शोभा खोटे जिन्होंने कालिंदी का रोल किया बुआ का, या जिन्होंने माँ का रोल किया, उन्होंने अपनी जान निकाल के रख दी जो कॉमेडी उन्होंने की अपने छोटे छोटे रोल्स में। अमोल पालेकर ने वो जो चालू मीठा बन के बॉस को उल्लू बना रहा है और एकदम मीठा, बॉस आप क्या कह रहे हैं, इस टाइप की एक लैंग्वेज में वो बात करता है, उन्होंने जो रोल किया है वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कॉमिक परफॉर्मेंसेस है। लेकिन इन सब को धो डाला एक आदमी ने जिसको हम गॉड ऑफ कॉमेडी बोलते हैं कम से कम हिंदुस्तानी सिनेमा के पार्लेंस में, और वो थे उत्पल दत्त। जो भवानी शंकर का जो रोल है इस फिल्म में, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की और टाइमिंग की है, कई सारे ऐसे सीन हैं, जैसे इंटरव्यू वाले सीन में कि पिताजी कहते थे ऐसा होना चाहिए, और उत्पल दत्त वो सुन सुन के जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ख़ासतौर से जब वो कहता है कि मूछ वाले जो मूछ होते हैं उनका बहुत ऊंचा कैरेक्टर होता है, तो वो जो उत्पल दत्त अपनी मूछ पे खुश होकर ताव देते हैं, अपने एक्सप्रेशन से जो रंग जमाया है उत्पल दत्त ने, वो मतलब जो हमारी तरफ बोलते हैं कि खा गया ये आदमी, उत्पल दत्त लोगों को खा गए। ख़ास तौर से इस फिल्म में वो जो उनकी फेमस ईश करने की जो एक आवाज़ वो निकालते थे, और कई लोग उस ईश को करने की कोशिश करते हैं, बट बॉस जो उत्पल दत्त ने किया है उस फिल्म में, ही हैज़ मेड यू लाफ एट ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट्स। और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई मतलब ईश्वर के भेजे हुए एक अवतार थे शायद, कि जाओ भाई तुम लोगों को हंसा के आओ, क्योंकि उन्होंने जो कॉमेडी की है ना, मतलब जैसे हम लोग वो बाबू राव परेश रावल के रोल को बहुत महान मानते हैं और वो है भी, लेकिन जब आप ये परेश रावल का ये जो रोल देखोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि जैसे विलन्स के लिए जो गब्बर सिंह है ना, कॉमेडी के लिए जो उत्पल दत्त का भवानी शंकर का रोल है गोलमाल में, उसे कोई मैच नहीं कर सकता। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, उसे ना कोई मैच कर सकता है, उसे शायद उत्पल दत्त खुद कभी मैच नहीं कर पाए। तो वो एक परफॉर्मेंस थी। अभी मैं मतलब 10-12 साल बाद, जैसे मैंने कहा ना, मैंने रिफ़्रेश किया, तो जैसे शोले कई लोग देखते हैं सिर्फ गब्बर सिंह के लिए, गोलमाल इज़ बिकॉज ऑफ भवानी शंकर, उत्पल दत्त भवानी शंकर। आप में से जो लोग क्लासिक कॉमेडीज़ को पसंद करते हैं ना, और उन्होंने आज तक अगर गोलमाल नहीं देखी है तो देख लें। अगेन मैं कहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 46 साल पुरानी फिल्म है, तो कहीं कहीं पे थोड़ी सी आपको डेटेड लगेगी, पर ऐसी फिल्में देखी जानी चाहिए।